बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रेसिपी ठंडे ठंडे जूस की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाएंगे घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो जिसे हम लोग कैरी कहते हैं या कच्चा आम कहते हैं, कई लोग अम्बियाँ कहते हैं, कई अचार वाले आम कहते हैं, कई मुरब्बे वाले आम। ये वही आम है। ये जो अचार वाले आम होते हैं वो ज़रा खट्टे होते हैं और ज़्यादा कच्चे होते हैं। ये अंदर से थोड़े थोड़े से पीले हैं, थोड़े खट्टे मीठे हैं। और इसका इतना मज़ेदार जूस बनाकर इतने आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास आधा किलो आम थे और जिसका मैंने छिलका रिमूव कर कर इस तरह से इनको रफली काट लेना है। कि मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, इसको छील कर अच्छी तरह से। और इसका जो हमें गुद्दा है ना ऊपर वाला वो चाहिए रफली। इसको सिर्फ हमने सारा इसके ऊपर से उतार लेना है। एक बैन में इसको इस तरह से काट लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे आम मैंने इस तरह से काट लिए हैं रफली। और इस बैन के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पर इसके अंदर हम 2 से ढाई गिलास पानी के ऐड करेंगे। 2 से ढाई गिलास पानी के ऐड करने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और यहाँ पर हाई टू लो फ्लेम पर ये पक रहा है। 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे। और इसके ऊपर जो झाग आती जाएगी उसको रिमूव कर देंगे चम्मच की मदद से। उसको इस तरह से उतारते जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं पकना शुरू हो चुके हैं। तो इनको टोटली इनका जो इनको पकाना है वो 10 से 15 मिनट पकाना है। इनको थोड़ा सा टेंडर करना है। और पानी जो इसके अंदर थोड़ा सा खुशक हो जाए, पानी सारा खुशक नहीं करना। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमने आप देख सकते हैं 15 मिनट पका लिया। इतना सा पानी रह गया था, इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया। ये हल्का हल्का सा नीम गर्म है, अच्छे से इसको ठंडा कर लिया मैंने। और यहाँ पर 5 नींबू है मेरे पास। 5 नींबू का रस इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से इसके अंदर फ्रेश 5 नींबू का रस इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके अंदर 5 नींबू का रस जो आपने इस टाइम पर ही डालना है। अगर आप लोग चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, मगर पहले डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से इसके अंदर सारे नींबू हम डाल देंगे। नींबू डालने के बाद मैंने सारा जो है ये मिक्सचर है इसको मैंने इसमें ग्राइंडर वाले जग में डाल लिया है, जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, उसी जग में। तो यहाँ पर आधा किलो आम थे और आधा किलो ही इसके अंदर चीनी जाएगी। आधा किलो इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे और इसको सारा अच्छी तरह से इसकी स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद उसी बैन के अंदर मैंने इसको निकाला। और यहाँ पर हम ये 2 ये 3 मैंने डाल दिए। यहाँ पर 4 5 मैंने इसके अंदर वो जो मिक्सचर के पेस्ट डाल दिया। और साथ इसके अंदर ढेर सारी ब्रिक ब्रिक बर्फ़ और हल्का सा नमक डालकर उसको फिर से ग्राइंड कर लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और उसके अंदर बाउल के अंदर बर्फ़ डालकर उसको ऐड कर दिया। इतना मज़ेदार ठंडा ठंडा सा ये जूस बनकर तैयार होता है। मैं कहती हूँ एक दफ़ा आप बनाएं तो सही। ईद स्पेशल रेसिपी लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था और मीठा थोड़ा सा ज़्यादा था। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। नमक और जो मीठा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतना मज़ेदार ठंडा ठंडा मैदे के लिए इतना अच्छा है ना, मैं कहती हूँ इसके इतने फ़ायदे हैं। तो ईद है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ईद है। तो ईद पे हाँ गोश्त वगैरह कबाब वगैरह हर घर में बनेंगे। और खाने के बाद फिर गैस हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, मैदे में दर्द, गले में जलन, सीने में जलन। तो ये इन सारी चीज़ों का तोड़ है, इनका एक किस्म का इलाज है। तो इसको बनाए, इतना मज़ेदार। ये वैसे भी इतने इसके फ़ायदे हैं, गर्मी का तोड़ है, इतना ये ठंडा होता है। इसको बनाए ईद पर और अपने मेहमानों को पिलाएं। और आप लोग खुद भी पिएं। आप लोग कहेंगे कि कुछ बनाए, एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे बताइएगा इस तरह से कैरी का जूस कौन कौन बनाता है और किस किस को पसंद है। और माशाल्लाह सुबहानल्लाह जूस मैंने सर्व कर दिया। इसकी लुक देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग भी सर्व कर सकते हैं। आप मेहमान आप लोग के घर ज़ाहिर है ईद है तो सारे आए जाएंगे। तो इस तरह से सर्व करें तो मैं कहती हूँ और लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे और रेसिपी आपको ज़रूर पूछ के जाएंगे। तो
इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और मुझे भी बताएं इसके कमेंट में कौन कौन बनाता है और किस किस को पसंद है। बहुत ही आसान तरीके के साथ घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ बता दिया, समझा दिया। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।